आज हम डिसऑर्डर ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉजेज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन आते हैं जेनेटिक, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक, न्यूट्रिशन, ड्रग्स, स्किन डिजीज और मिसलेनियस। ठीक है, यहाँ पे एक निमोनिक लिख सकते हो आप, जेम्स डेन। ठीक है, जेम्स डेन का मतलब है जी से है जेनेटिक, ई से है एंडोक्राइन, एम स्क्वायर जेम्स, ठीक है, एम स्क्वायर में मेटाबॉलिक और है मिसलेनियस। ठीक है, एम एस से है स्किन डिजीज, डेन का मतलब है DN। ठीक है, ड्रग्स और न्यूट्रिशन की वजह से कॉजेज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन आपको याद रखना है जेम्स डेन। ठीक है, एम से आप याद रखना कि एम स्क्वायर है। तो जेनेटिक में सबसे पहले ये बता रहे हैं कैफे आउ लेट मैक्यूल्स, ये कोई जेनेटिक बीमारी है, इसके वजह से हाइपर पिगमेंटेशन कॉमनली मिलता है। ठीक है, मतलब जैसे कुछ पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी फैमिली में हमारी मम्मी को भी ये प्रॉब्लम थी हाइपर पिगमेंटेशन की, और अब मुझे भी ऐसी होने लगी है। फिर आता है फ्रैकल्स। ठीक है, फ्रैकल्स भी जेनेटिक होता है। लेंटिजिन्स भी जेनेटिक है। जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये सारे जेनेटिक्स बताए हैं। फिर एंडोक्राइन कोई एंडोक्राइनोलॉजी की वजह से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, या तो एंडोक्राइन का लेवल बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आता है मेलेज्मा, प्रेगनेंसी। ठीक है, मेलेज्मा की कंडीशन में भी हाइपर पिगमेंटेशन मिलता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में बहुत कॉमन है, एडिशन, रिलीज एंड कस्टिंग सिंड्रोम। फिर आता है मेटाबॉलिक में बिलियरी सिरोसिस। ठीक है, बाइलरी अगर सिरोसिस किसी को है तो हाइपर पिगमेंटेशन मिल सकता है बॉडी में। रीनल फेलियर, पॉरीफायरिया। ठीक है, आप मुझे ये पॉरीफायरिया वर्ड ढूंढ के दिखाना कि पॉरीफायरिया क्या होता है। और इसके अलावा लेंटिजेनिस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको ढूंढने हैं 2 वर्ड, लेंटिजेनिस। आप इसके बारे में पढ़ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्लास शुरू करने से पहले ये पूछेंगे। ये फिर आता है न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, पेलेग्रा की वजह से भी, माल एब्जॉर्प्शन, कार्सिनोमेटोसिस की वजह से भी। फिर है ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स का डेली यूज़ करने से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। सोरेलिन्स, माइनोसाइक्लिन, फोटोसेंसिटाइजिंग ड्रग, ACTH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स। स्किन डिजीज बता रहे हैं यहाँ पे, लाइकेन प्लेनस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, क्यूटेनियस एमाइलॉइडोसिस। मिसेलिनियस में है मिलेनोसाइटिक नेवी, एपिडर्मल नेवी और मेस्टोसाइटोसिस। ठीक है, इनकी वजह से ये सारे कॉजेज बता रखे हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, और आपको इसमें लेंटिजेनिस और पॉरीफायरिया सर्च करके आना है। ठीक है, सबसे पहले आता है मेलेज्मा को कॉलेज्मा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ब्लैकनिंग हो जाती है, फेस में ये दिखाई देता है। ज़्यादातर एज 40-50 के आसपास जो फीमेल होती है उनमें ये बहुत कॉमन होता है। ठीक है, अब इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर बता रहे हैं। मोस्ट कॉमन हार्मोनल फैक्टर के डिस्टर्बेंस की वजह से ये हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलेज्मा फॉर्म होने लगता है। ठीक है, ऑफन फर्स्ट अपेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन अ पेशेंट टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंडिकेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल हार्मोन। ठीक है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसमें मेलेज्मा हमें बहुत कॉमन मिलेगा देखने को, और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं उनमें भी। ठीक है, फिर अदर फैक्टर है, मेलेज्मा इज़ नॉट अनकॉमन इन मेल्स। ठीक है, मेलेज्मा जो है ये मेल्स में भी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, सो द अदर फैक्टर में भी वर्किंग। देखो यहाँ पे मेलेज्मा की फ़ोटोज़ दिखाई गई है इस इन पेशेंट में, इनके पूरे फेस में इस तरफ। ठीक है, ब्राउन मैक्यूलर लीजन। ठीक है, तो आप याद रखना, ब्राउन मैक्यूलर लीजन हम इनको कहेंगे, मैक्यूलर लीजन विथ द स्केलॉप्ड मार्जिन ऑन द चीक्स एंड नोज। ठीक है, स्केली टाइप लीजन आपको दिख रहे होंगे चीक्स और नोज़ में। फिर आता है सनलाइट। अल्ट्रावायलेट रेज इंपॉर्टेंट एज मेलेज्मा डार्कन्स आफ्टर सन एक्सपोजर। ठीक है, जो मेलेज्मा है, अगर ये सन के एक्सपोजर में पेशेंट ज़्यादा जाते हैं तो उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा डार्कन हो जाता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी बता रखा है, प्रेवलेंस है, कॉमन प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें एज पीक बता रखी है 30 to 50 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जेंडर्स फीमेल आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड। ठीक है, मेनली फीमेल्स पे ये प्रॉब्लम आती है, आपने देखा था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह लेने से। ठीक है, और प्रेगनेंसी की वजह से। फिर आता है इसका क्लिनिकल फीचर, मॉर्फोलॉजी बताई गई है इसमें, ब्राउन मैक्यूलर पिगमेंटेशन विथ वेल डिफाइंड स्केलॉप्ड मार्जिन। कि आपने इमेजेस में भी देखा था ब्राउन मैक्यूलर पिगमेंटेशन
नोज़ के पास में और चीक्स के पास में हुई थी पेशेंट में। पिगमेंटेशन डार्कन ऑन द सन एक्सपोजर, ठीक है, ये भी हम जान चुके हैं कि अगर ये पेशेंट सन के एक्सपोजर में जाते हैं तो इनके पिगमेंट जो है डार्कर हो जाते हैं। फिर साइट ऑफ प्री डायलेशन, सिमेट्रिक ऑन चीक, नोज़, फॉरहेड एंड चिन, ठीक है। इसमें सिमेट्रिकल बता रखा है कि ये ज़्यादातर सिमेट्री में मिलता है, या तो दोनों चीक्स में मिलेगा या तो नोज़ में भी मिलेगा, तो नोज़ के दोनों नेज़ल एरिया में मिलेगा, ठीक है, फॉरहेड में मिलेगा और चीक्स में मिलेगा, ठीक है, और चिन में भी मिलेगा। 8.1 में आप देख सकते हो मेलेस्मा साइट ऑफ प्री डायलेशन एक यहाँ पे है, ठीक है, फॉरहेड में यहाँ पे बताया गया है, दोनों चीक्स में है, नोज़ में है, अपर लिप के पास में है, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट वाला पार्ट आता है। फ़ोटो प्रोटेक्शन, धूप से बच के रखना है, स्कार्फ वगैरह ढक के रखना है। अवॉइड सन एट इट्स पीक्स, ठीक है, दिन के टाइम पे जब भी आप बाहर निकलते हो तो मुंह कवर करके चलना है। ब्रॉड रिम्ड हेड्स और अम्ब्रेला, ठीक है, बड़ी बड़ी हेड्स पहननी है ताकि वो आपके फेस को कवर कर सके, धूप वहाँ तक ना आ पाए। अम्ब्रेला का यूज़ करने के लिए बोला है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए बोली गई है, ठीक है। फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे बताए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक्विन 2 to 4% टॉपिकली हाइड्रोक्विनॉन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ अलोंग, और कॉम्बिनेशन विथ रेटिनोइटिक एसिड, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में देना है रेटिनोइक एसिड 0.025 to 0.05% एंड टॉपिक स्टेरॉयड, ठीक है, टॉपिकल स्टेरॉयड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर है एजिलेक लाइक एसिड यूज टॉपिकली एज 10 to 20% क्रीम, एक एजिलिक एसिड है, इसका भी यूज़ करने के लिए बता रखा है। इज एज एफिकेशियस एंड एज हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है। अदर एजेंट यूज इंक्लूड ग्लाइकोलिक एसिड और कॉजिक एसिड, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड और कॉजिक एसिड भी बताया है यहाँ पे। ये ट्रीटमेंट्स में कुछ केमिकल पीलिंग भी करते हैं यहाँ पे। केमिकल पीलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेलेस्मा, ठीक है। मेलेस्मा को ट्रीट करने के लिए पीलिंग मेथड का यूज़ काफ़ी कॉमन बताया गया है। एजेंट यूज इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, 70%, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 15 to 30%। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैकल्स। फ्रैकल्स के बारे में बता रहा है। एटियोलॉजी है ऑटोसोमल डोमिनेंट जीनोडर्मा डेमेटोडॉसिस सीन इन रेड हेयर एंड फेयर इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो गोरे होते हैं उनमें ये फ्रैकल्स बहुत ही कॉमन मिलते हैं। पैथोलॉजी बताई है। नंबर ऑफ मेलानोसाइट इज़ नॉर्मल बट दे प्रोड्यूस मोर मेलानोसोम्स, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में आप देखा था, अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं किए तो आप एक बार जाके देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स जो है वो तो नॉर्मल है, बट ये जो नॉर्मल मेलानोसाइट्स है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मेलानोसोम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस वजह से फ्रैकल्स हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रैकल्स, ब्राउन मैक्यूल्स ऑन फोटो एक्सपोज पार्ट, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन इन कलर आप देख सकते हो, यहाँ कहीं जगह पे आपको ये मिल रहे हैं बहुत छोटे छोटे हल्के कलर के, और कहीं ऊपर काफ़ी डार्क कलर के मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको लेंटिजेनिस पढ़ने के लिए बोला था, आप दिख ही गया, आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ठीक है। छोटे छोटे स्पॉट्स हो रखे हैं, ये पेशेंट में मिलते हैं, ठीक है। फ्रैकल्स, ब्राउन मैक्यूल्स ऑन फोटो एक्सपोज पार्ट, ठीक है, जो सन के एक्सपोजर में आता है उन पार्ट में फ्रैकल्स मिलते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स बता रहे हैं। मॉर्फोलॉजी, लीजन्स आर मल्टीपल इल डिफाइंड ब्राउन मैक्यूल्स विच बिकम डार्कर ऑन सन एक्सपोजर, इसमें भी ये सेम बता रहे हैं, फ्रैकल्स में भी और मेलेस्मा में भी सेम कंडीशन थी, ठीक है। सन एक्सपोजर से ये और डार्क हो जाते हैं। इंडिविजुअल मैक्यूल्स में शो वेरिएशन इन स्किन कलर, ठीक है, मतलब हर पेशेंट में ये अलग अलग दिखता है, इंडिविजुअल हर इंसान में, किसी में कम वेरिएशन दिखाई देता है, मतलब कम पिगमेंटेशन का भी, किसी में ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। फिर है साइट ऑफ प्री डायलेक्टेशन, फोटो एक्सपोज एरिया, फेस, डॉर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, हैंड्स एंड वी ऑफ द नेक, ठीक है, नेक के साइड में। अब साइन ऑफ प्री डायलेक्शन का मतलब है कि जो भी फोटो एक्सपोज पार्ट है जहाँ पे सन एकदम डार्क लगती है, जैसे फेस में डॉर्सल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, ठीक है, हाथों में और नेप ऑफ द नेक,
इसमें ट्रीटमेंट बता रहे हैं फोटो प्रोटेक्शन, अवॉइड सन एट इट्स पीक। ठीक है, वो ही है, अवॉइड करना है जब दिन की तपती धूप में आपको नहीं निकलना है। अगर निकल भी रहे हो तो मास्क वगैरह लगा के, या तो बहुत ही ज़्यादा सनस्क्रीन लोशन लगा के, ठीक है, जिसमें SPF 50 या 75 हो। आजकल मार्केट में 75 SPF तक क्रीम्स अवेलेबल आ गई है, तो SPF का भी आप पता करना कि SPF होता क्या है। ठीक है, लार्ज रिम हेड सेम चीज़ बता रही है। टॉपिकल डिपिगमेंटिंग एजेंट का यूज़ करना है, हाइड्रोक्विनोन का, एजेलिक एसिड, ठीक है, ये, और कीमो पीलिंग वगैरह करवानी है। अब आता है लेंटिजेंस, इसको भी हम अभी करेंगे, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है क्योंकि लेंटिजेंस में अकर एज अ पार्ट ऑफ मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। ठीक है, लेंटिजेंस जो होते हैं ये मल्टी सिस्टम सिंड्रोम की वजह से भी होते हैं बॉडी में। एग्जाम्पल दिए इन्होंने पुट्स जैकार्ड सिंड्रोम और क्रॉनकाइट कैनेडा सिंड्रोम, और अकर इन आइसोलेशन। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिजीज़ के बारे में पढ़ लेना, क्या क्या होती हैं ये और इससे क्या क्या लक्षण मिलते हैं। ठीक है, और क्या सिम्टम्स पेशेंट बताता है। तो ये जो डिजीज़ है पॉइट्स जैकार्ड सिंड्रोम और क्रॉनकाइट कैनेडा सिंड्रोम, तो आप ये लोग पढ़ लेना। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये जो स्किन लेंटिजेंस है ना, ये कनाडा वाले पेशेंट में ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसका नाम कैनेडा सिंड्रोम है। ये पैथोलॉजी है, इसमें नंबर ऑफ़ मेलेनोसाइट इज़ इंक्रीज। ठीक है, हमने मेलेज्मा में पढ़ा था, मेलेनोसाइट्स जो होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं पर वो ज़्यादा मेलेनोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, बट यहाँ पे उल्टा है, नंबर ऑफ़ मेलेनोसाइट इंक्रीज। ठीक है, मेलेनोसाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज रहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप लेंटिजेनिस छोटे बच्चे के शक्ल में दिखाई दे रही है। ये छोटे छोटे से स्पॉट लेंटिजेंस आर ब्राउन शार्पली डिमार्केटेड मैक्यूल्स कैन अकर बोथ ऑन फोटो एक्सपोर्ट और कवर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों जगह हो रहे हैं, फोटो एक्सपोर्ट पार्ट में भी हो रहे हैं और जो कवर्ड पार्ट है वहाँ पे भी ये हो जा रहा है। ये क्लिनिकल फीचर्स बता रहे हैं बीइंग इन चाइल्डहुड, ये ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है। लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन यूनिफॉर्म कलर्ड मैक्यूल्स 1 to 10 mm अक्रॉस। ठीक है, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन यूनिफॉर्मली मैक्यूल्स हो जाते हैं। फिर यूजुअली डिस्क्रीट इरेगुलर पैटर्न में है बट शार्प मार्जिन है इनके। ठीक है, साइट ऑफ प्रीडाइलेशन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग म्यूकोसा। ठीक है, किससे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाते हैं, इवन म्यूकोसा में भी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल बता रहे हैं, जो फ्रैकल्स है वो सिर्फ फोटो एक्सपोज पार्ट में होता है। फिर एसोसिएशन बता रहे हैं, इसमें प्यूट जैगर्ड सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट, स्कैटर्ड ओरल और एक्रल लेंटिजेनिस। ठीक है, ओरल सरफेस में भी आपको ये लेंटिजेंस मिल सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइनल पॉलिप एंड ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, इसमें इंटेस्टाइनल पॉलिप भी हो सकता है और साथ में ओवेरियन ट्यूमर भी बताया गया। ठीक है, फिर है क्रोनहाइट कैनेडा सिंड्रोम, मल्टीपल लेंटिजेंस ऑन डॉर्सल ऑफ हैंड। ठीक है, मल्टीपल लेंटिजेंस होते हैं डॉर्सल ऑफ द हैंड पे। डिफ्यूज पिगमेंटेशन ऑफ द पाम। ठीक है, हाथ पे आप हमारे पाम में भी पिगमेंटेशन होता है। नेल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, नेल्स में भी एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती है इसमें। एलोपेशिया बहुत कॉमन सिम्टम है। इंटेस्टाइनल पॉलीओसिस। ठीक है, फिर आता है लैम्प सिंड्रोम, ये भी एसोसिएटेड सिम्टम है इसका। लेंटिजेनिस एट्रियल मिक्सोमास ब्लू नेवी इसमें मिलता है। लियोपार्ड सिंड्रोम, लेंटिजेंस ECG एबनॉर्मेलिटीज़, ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, फिर है पल्मोनरी स्टेनोसिस, एबनॉर्मल जेनिटेलिया, रिटार्ड ग्रोथ, डेफनेस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब लेंटिजेंस और फ्रैकल्स में करेंगे। ठीक है, फ्रैकल्स क्या है, फेयर स्किन में मिलता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सिर्फ गोरे लोगों में ही मिलता है, पर लेंटिजेंस किसी भी कलर के लोगों में मिल सकता है। फिर मॉर्फोलॉजी है इसकी, फ्रैकल्स है लेस वेल डिफाइंड है, ईच लीजन हैज़ कलर वेरिएशन। ठीक है, ईच जो लीजन है उसका कलर वेरिएशन है, कुछ ज़्यादा डार्क ब्राउन है तो कुछ स्लाइट डार्क ब्राउन है। ठीक है, पर लेंटिजेंस जो हैं ये वेल डिफाइंड है, यूनिफॉर्म कलर है, इनका सेम कलर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, फोटो एक्सपोज पार्ट में ज़्यादा मिलता है फ्रैकल्स, और जो लेंटिजेंस है वो यानी किसी भी बॉडी पार्ट में मिल सकता है, इंक्लूडिंग म्यूकोसा। ठीक है, सन एक्सपोजर ये और ही ज़्यादा डार्क हो जाता है जब सन के एक्सपोजर में आते हैं, बट जो लेंटिजेनिस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट बता रखा, ट्रीटमेंट इज़ जनरली नॉट रिक्वायर्ड। फेशियल लीजन में भी रिमूव बाई एक्सीजन और क्रायोथेरेपी। ठीक है, इसका मेनली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फेशियल लीजन जो है रिमूव कर सकते हैं एक्सीजन से और क्रायोथेरेपी से।
हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू द एंडोक्राइन डिजीज़, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जो डिजीज़ बताई थी मैंने आपको वो पढ़ लेना। 2 डिजीज़ है, कनाडा वाली डिजीज़ है और एक है प्यूट्स जैगर सिंड्रोम। ठीक, ओके, थैंक यू।